ओम शांति। आज 10 मार्च 2021 की साकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पर चलना है, कोई भी डिसर्विस नहीं करनी है। प्रश्न, किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? बड़ी मंजिल कौन सी है? उत्तर, जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो। जैसे बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है, कितना निरहंकारी है, ऐसे निरहंकारी बनो, कोई भी अहंकार न हो। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं, हम बाबा के थे और बाबा हमारा था जब मूल वतन में थे। तुम बच्चों को ज्ञान तो अच्छी रीति मिला है, तुम जानते हो हमने चक्र लगाया है, अब फिर हम उनके बने हैं। वो आया है राजयोग सिखाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। कल पहले मुआफिक फिर आया है। अब बाप कहते हैं, हे बच्चे, तो बच्चे होकर यहाँ मधुवन में नहीं बैठ जाना है। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। कमल का फूल पानी में रहता है, परंतु पानी से ऊपर रहता है, उन पर पानी लगता नहीं है। बाप कहते हैं, तुमको रहना घर में ही है, सिर्फ पवित्र बनना है। यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जो भी मनुष्य मात्र है उन सब को पावन बनाने मैं आया हूँ। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही है, उनके सिवाय पावन कोई बना नहीं सकता। तुम जानते हो आधा कल्प से हम सीढ़ी उतरते आए हैं। 84 जन्म तुमको जरूर पूरे करने हैं और 84 का चक्र पूरा कर जब फिर जड़जड़ीभूत अवस्था को पाते हैं तब मुझे आना पड़ता है। बीच में और कोई पति से पावन बना नहीं सकता। कोई भी न बाप को न रचना को जानते हैं। ड्रामा अनुसार सबको कलयुग में पति तम प्रधान बनना ही है। बाप आकर सबको पावन बनाए शांति धाम ले जाते हैं और तुम बाप से सुख धाम का वर्षा पाते हो। सतयुग में कोई दुख होता नहीं है। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। बाप कहते हैं, तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है। बाबा कभी किसको कह नहीं सकते कि तुम घर बार छोड़ो। नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र बनना है। बाबा ने कभी कहा है क्या कि तुम घर बार छोड़ो? नहीं, तुमने ईश्वरीय सेवा अर्थ आप ही छोड़ा है। कई बच्चे हैं घर गृहस्थ में रहते भी ईश्वरीय सर्विस करते हैं, छुड़ाया नहीं जाता है। बाबा किसको भी छुड़ाते नहीं हैं। तुम तो आप ही सर्विस पर निकले हो। बाबा ने किसको छुड़ाया नहीं है। तुम्हारे लौकिक बाप शादी के लिए कहते हैं, नहीं करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि अब मृत्यु लोक का अंत है, शादी बर्बादी ही होगी, फिर तुम पावन कैसे बनेंगे? हम क्यों न भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाएं। बच्चे चाहते हैं कि राम राज्य हो, पुकारते हैं ना, हे पतित पावन सीताराम, हे राम आकर भारत को स्वर्ग बनाओ। कहते भी हैं परंतु समझते कुछ नहीं है। सन्यासी लोग कहते हैं इस समय का सुख काग विष्टा के समान है। ब्रोवर है भी ऐसे, यहाँ सुख तो है ही नहीं, कहते रहते हैं परंतु किसकी बुद्धि में नहीं है। बाप कोई दुख के लिए ये सृष्टि थोड़ी रचते हैं। बाप कहते हैं, क्या तुम भूल गए हो, स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता है। वहां कंस आदि कहां से आए? अब बेहद का बाप जो सुनाते हैं उनकी मत पर चलना है। अपनी मनमत पर चलने से बर्बादी कर देते हैं। आश्चर्य सुनंती कथंती भागंती या ट्रेटर बनंती, कितनी जाकर डिसर्विस करते हैं। उनका फिर क्या होगा? हीरे जैसा जीवन बनाने बदले कौड़ी मिसल बना देते हैं। पिछाड़ी में तुमको सब अपना साक्षात्कार होगा।
ऐसी चलन के कारण यह पद पाया। यहाँ तो तुमको कोई भी पाप नहीं करना है, क्योंकि तुम पुण्य आत्मा बनते हो। पाप का फिर 100 गुना दंड हो जाएगा। बस स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु बिल्कुल ही कम पद। यहाँ तुम राजयोग सीखने आए हो, फिर प्रजा बन जाते हैं। मर्तबे में तो बहुत फर्क है ना, यह भी समझाया है। यज्ञ में कुछ देते हैं, फिर वापस ले जाते हैं, तो चंडाल का जन्म मिलता है। कई बच्चे फिर चलन भी ऐसी चलते हैं, जो पद कम हो जाता है। बाबा समझाते हैं, ऐसे कर्म नहीं करो जो राजा रानी के बदले प्रजा में भी कम पद मिले। यज्ञ में स्वाहा होकर भागंती होते तो क्या जाकर बनेंगे। यह भी बाप समझाते हैं, बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करो, नहीं तो 100 गुना सजाएं मिलेंगी। फिर क्यों नुकसान करना चाहिए। या रहने वालों से भी जो घर गृहस्थ में रहते हैं, सर्विस में रहते हैं, वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। ऐसे बहुत गरीब हैं, 8 आना व रुपया भेज देते हैं, और जो भल यहाँ 1000 भी देवे तो भी गरीब का ऊंच पद हो जाता है, क्योंकि वो कोई पाप कर्म नहीं करते हैं। पाप करने से 100 गुना बन जाएगा। तुमको पुण्य आत्मा बन सबको सुख देना है। दुख दिया तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया, अब खाओ सजा। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सुनते भी रहते हैं, फिर भी कई बच्चे उल्टी चलन चलते रहते हैं। बाप कहते हैं, हमेशा छीरखंड होकर रहो। अगर लोन पानी होकर रहते हैं तो बहुत डिसर्विस करते हैं। कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो यह भी बहुत पाप हो जाता है। माया जैसे एक चूहा है, फूंक भी देती, काटती भी रहती, खून भी निकल आता, पता भी नहीं पड़ता। माया भी ब्लड निकाल देती है, ऐसे कर्म करवा देती जो पता भी नहीं पड़ता। 5 विकार एकदम सिर मोड़ लेते। बाबा सावधानी तो देंगे ना, ऐसा न हो जो फिर ट्रिब्यूनल के सामने कहे कि हमको सावधान थोड़ी किया। तुम जानते हो ईश्वर पढ़ाते हैं, खुद कितना निरंकारी हैं। कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। कोई कोई बच्चों में कितना अहंकार रहता है, बाबा का बनकर फिर ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो बात मत पूछो। इससे तो जो बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं वो बहुत ऊंच चले जाते हैं। देहाभिमान आते ही माया जोर से पंजा मार देती है। देहाभिमान तोड़ना बड़ी मंजिल है। देहाभिमान आया और थप्पड़ लगा, तो देहाभिमान में आना ही क्यों चाहिए। जो पद भ्रष्ट हो जाए, ऐसा न हो वहां जाकर झाड़ू लगाना पड़े। अब अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि मैं कितनी सेवा करता हूँ, हमने कितनों को सुख दिया है। बाबा मम्मा सबको सुख देते हैं, कितना खुश होते हैं। बाबा बॉम्बे में कितनी ज्ञान की डांस करते थे, छात्रक बहुत थे ना। बाप कहते हैं बहुत छात्रक के सामने ज्ञान की डांस करता हूँ तो अच्छी अच्छी पॉइंट से निकलती है, छात्रक खींचते हैं। तुमको भी ऐसा बनना है, तब तो फॉलो करेंगे। सीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर बदनामी कर देते हैं तो बहुत नुकसान हो पड़ता है। अभी बाप तुमको समझदार बनाते हैं। भारत स्वर्ग था ना, अब ऐसा कोई थोड़ी समझता है। भारत जैसा पावन कोई देश है नहीं। कहते हैं लेकिन समझते नहीं हैं कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, वहां अथाह सुख था। गुरु नानक ने भगवान की महिमा गाई है कि वो आकर मूत पलिती कपड़े धोते हैं, जिसकी ही महिमा है एको ओमकार। शिवलिंग के बदले अकाल तख्त नाम रख दिया है। अब बाप तुमको सारी सृष्टि का राज समझाते हैं। बच्चे एक भी पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। मेरी निंदा करवाई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत संभाल करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। जो कुछ उल्टा किया है वो अंदर में खाता रहेगा। क्या कल्प कल्प हम ऐसे करेंगे जिससे नीच पद पाएंगे। बाप कहते हैं माता पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सर्विस करो। माया तो कहां न कहां से घुस कर आएगी।
सेंटेंस की हेड्स को बिल्कुल निरंकारी होकर रहना है। बाप देखो कितना निरंकारी है। कई बच्चे दूसरों से सर्विस लेते हैं। बाप कितना निरंकारी है, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। बच्चे अगर नाफरमान बरदार हो तो बाप उनको समझा तो सकते हैं, तुम क्या करते हो, बेहद का बाप ही जानते हैं। सब बच्चे एक समान सपूत नहीं होते, कपूत भी होते हैं। बाबा समझानी देते हैं। ढेर बच्चे हैं, यह तो वृद्धि को पाते हजारों की अंदाज में हो जाएंगे, तो बाप बच्चों को सावधानी भी देते हैं, कोई गफलत नहीं करो। यहाँ पतित से पावन बनने आए हो तो कोई भी पतित काम नहीं करो। न नाम रूप में फंसना है, न देह अभिमान में आना है। देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहो, श्रीमत पर चलते रहो। माया बड़ी प्रबल है, बाबा सब कुछ समझा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप समान निरंकारी बनना है। किसी से सेवा नहीं लेनी है, किसी को दुख नहीं देना है। ऐसा कोई पाप कर्म न हो जिसकी सजा खानी पड़े। आपस में छीरखंड होकर रहना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। आज प्यारी मीठे बाबा का वरदान, दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा विश्व की देख रेख करने वाले मास्टर रचयिता भव। दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा विश्व की देख रेख करने वाले मास्टर रचयिता भव। जिसकी बुद्धि जितनी दिव्य है, दिव्यता के आधार पर उतनी स्पीड तेज है। दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा 1 सेकंड में स्पष्ट रूप से विश्व परिक्रमा कर सर्व आत्माओं की देखरेख करो, उन्हें संतुष्ट करो। जितना आप चक्रवर्ती बनकर चक्र लगाएंगे, उतना चारों ओर का आवाज निकलेगा कि हम लोगों ने ज्योति देखी, चलते हुए फरिश्ते देखे। इसके लिए स्वयं कल्याणी के साथ विश्व कल्याणी मास्टर रचता बनो। स्लोगन, मास्टर दाता बन अनेक आत्माओं को प्राप्तियों का अनुभव कराना ही ब्रह्मा बाप समान बनना है। मास्टर दाता बन अनेक आत्माओं को प्राप्तियों का अनुभव कराना ही ब्रह्मा बाप समान बनना है। अब सुनते हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, उसका प्रमाण क्या है? शिरोमणि गीता में जो भगवानुवाच है, बच्चे जहां जीत है वहां मैं हूं, यही परमात्मा के महावाक्य है। पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूं, और सांपों में काली नाग मैं हूं। इसलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं और सांपों में काली नाग। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा अगर सर्व सांपों में केवल काले नाग में है तो सर्व सांपों में उसका वास नहीं हुआ ना। अगर परमात्मा ऊंचे तो ऊंचे पहाड़ में है, गोया नीचे पहाड़ों में नहीं है। और फिर कहते हैं जहां जीत वहां मेरा जन्म, गोया हार में नहीं हूं। अब यह बातें सिद्ध करती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। एक तरफ ऐसे भी कहते हैं और दूसरी तरफ ऐसे भी कहते हैं कि परमात्मा अनेक रूप में आते हैं। जैसे परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाया है। कहते हैं कच्छ मच्छ आदि सब रूप परमात्मा के हैं। अब यह है उन्हों का मिथ्या ज्ञान। ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं, जबकि इस समय कलयुग में सर्वत्र माया ही व्यापक है। तो फिर परमात्मा सर्वव्यापक कैसे ठहरा? गीता में भी कहते हैं कि मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूं। इससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है। दूसरा, निराकारी दुनिया, आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान। अब यह तो हम जानते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ यह नहीं है कि उनका कोई आकार नहीं। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो इसका मतलब है जरूर कोई दुनिया है,
परंतु उसका स्थूल सृष्टि मुआफिक आकार नहीं है। ऐसे परमात्मा निराकार है, लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है वो दुनिया है, और वहां रहता है तभी तो दुनिया नाम पड़ा। अब दुनियावी लोग तो समझते हैं परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है। वो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं। और यह है साकारी दुनिया, जिनके दो भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर की दुनिया, जहां आधा कल्प सर्वदा सुख है, पवित्रता और शांति है। दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब वो दो दुनियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नरक दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया हैं। इस पर परमात्मा के महावाक्य है, बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, जो मैंने दुनिया रची है वो सुख की रची है। अब ये जो दुख और अशांति की दुनिया है वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण यह हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं, जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहां कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ, अवश्य जब हम कहते हैं कि वहां देवताओं का निवास स्थान था तो वहां सब प्रवृत्ति चलती थी, परंतु इतना जरूर था वहां विकारी पैदाइशी नहीं थी, जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रही स्वर की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया और दूसरी है आकारी दुनिया, तीसरी है साकारी दुनिया। अच्छा, ओम शांति।